स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एक्सप्लोर कोड। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का डीएसए कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये अज्यूम करते हुए पढ़ाऊंगा कि आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ी आती है, थोड़ी बाकी हम एडवांसेस में कवर कर लेंगे। मैं साइड बाय साइड जावास्क्रिप्ट भी कराता जाऊंगा आपको, जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आती है तो मैं अलग से सीरीज भी जावास्क्रिप्ट की ले आऊंगा। सो मेरा इस डीएसए का प्री रिक्विजिट मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल ये है कि आपको माइनर या थोड़ा एक अच्छे लेवल पे जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए। और ठीक ठाक आप जावास्क्रिप्ट कर ही रहे हैं तो इतना भी काफ़ी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो ये कोई नेवर एंडिंग सिलेबस हो रखा है इसका। सो चलिए इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं आपको। अच्छा, जो ये होता है, हम डीएसए पढ़ने आ गए हैं यहाँ पर, तो होता क्या है ये डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो मैं बात कर लेता हूँ। डाटा स्ट्रक्चर होता है और एल्गो, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, डाटा स्ट्रक्चर होता है कि जो स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया गया है और जो हम डायनामिकली खुद बनाते हैं। ठीक है, अभी एल्गो के पर हम बाद में आएंगे। जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें आते हैं प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। अच्छा, प्रिमिटिव क्या होते हैं? जो सिंगल वैल्यू कंटेन करते हैं, जैसे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सिंगल वैल्यू मतलब समझ नहीं आया। अच्छा, ये देखो, ये है सिंगल वैल्यू। ठीक है, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप पे। लीनियर होते हैं और नॉन लीनियर होते हैं। लीनियर कौन से? एरे, क्यू, स्टैटिक लिस्ट। और नॉन लीनियर ट्री और ग्राफ। इस प्लेलिस्ट में कवर किए जाएंगे, थोड़ा एडवांस पार्ट में आ जाते हैं ट्री एंड ग्राफ। ओके, अब हम आते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं, इनपुट जो आप देते हैं और जैसे हम आउटपुट आता है उसके बीच हम जो भी प्रोसेस करते हैं, जिसके थ्रू हम आउटपुट लाते हैं, जो कि मेथड होता है वो, जो कि हम लिखते हैं कि हम किस तरीके से क्या एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हैं। जैसे इनपुट में मैंने 2 3 दिया है तो उसके साथ क्या हुआ है, 2 + 3 हुआ है, तो वो एल्गोरिदम में आ जावा गया के प्रिमिटिव टाइप पे आते हैं। तो अब थोड़ा, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लोर कोड, तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इसको कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहले तो ये आपने स्ट्रिंग डिफाइन की हुई है ऊपर और इसको ये वैल्यू असाइन की हुई है। ओके, अब इसमें देखते हैं होता क्या है। देखो, जावास्क्रिप्ट में ना काफ़ी इनबिल्ट फंक्शन हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। इनबिल्ट माने जो पहले से ही बने हुए हैं और हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसे लेट से कैरेक्टर निकालते हैं, चलो इसमें से str। अब देखो कितने फंक्शंस अवेलेबल हैं वो मैं दिखाता हूँ। जैसे ही आप डॉट लगाएंगे वीएस कोड में तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखो, एक तो कैर एट, कैर कोड एट, कॉन कैट, एंड विद, इंक्लूड्स, इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स। तो ये होते क्या है, दो चार दिखा देता हूँ मैं आपको। कैर एट, कैर एट क्या होता है? करेक्टर एट। देखो, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो अगर हम एच से पढ़ेंगे, एच के लिए जीरो, तो ई के लिए वन, एल के लिए थ्री। तो एक बार ना थ्री पे देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये देखो, एल, एल आ रहा है। कौन सा एल आ रहा है? ये हेलो वाला। अब देखो, जीरो ओ की इंडेक्स देखते हैं, 0 1 2 3 4। फोर, फोर पे ओ आना चाहिए। देखो, फोर पे ओ आ रहा है। ओके, अब और भी काफ़ी फंक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे एक लेंथ है, लेंथ देखो 5 आ गई। क्यों? 0 1, जो लेंथ होती है ना वो 1 से काउंट होगी। वन, एच एक, ई दो, तीन, एल एक और तीन, सॉरी, दो बार एल आ गया। तो देखो, एच से 1 2 3, 1 2 3 4 5। इसका हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि अब आगे जाके जब आप लूप से लाएंगे ना, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इंडेक्स तो आपने लूप वाला जीरो से स्टार्ट किया हुआ है और लेंथ में जो है वो वन से काउंट की हुई है। अगर लेंथ काउंट करते हैं तो ये ना लूप में थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें होती हैं हमें। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो हम जो है, आप चाहे तो मैं आपको बता दूं तो आप ना, जैसे कि वीएस कोड यूज कर रहे हैं तो इसमें तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ऑप्शंस। पर आपको अगर और देखना है तो आप एमडीएन देखिए। एमडीएन में जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट देखिएगा स्ट्रिंग के लिए। और एमडीएन के बाद आएगा, एमडीएन के बाद आप देखिएगा, आप एमडीएन देख सकते हैं, गीक फॉर गीक देख सकते हैं। इन्हें चेक कीजिएगा एक बार। ग्रीक फॉर ग्रीक्स आता है, वो मैं आपको वेबसाइट बता दिखा देता हूँ। ग्रीक फॉर ग्रीक या जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा कीजिए। इसकी आदत बनाइए। W3 स्कूल से एक और ऑप्शन है आपके पास। देखिए, यहाँ पे आप जितने भी आप पढ़ेंगे ना, आपको नॉलेज बढ़ेगी। अगर आप बिल्कुल जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं साथ में, तो ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करना नंबर के लिए। आपके अगर आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट 10 दे दो इसको। तो देखो, अब यहाँ क्या आना चाहिए? अनडिफाइंड। क्योंकि इसका ये देखिए ना, अगर आप
अब इसमें लेंथ कैसे बता सकते हो? वो तो फंक्शन नंबर का है ही नहीं, वो तो उसका फंक्शन है ना। अगर इसमें स्ट्रिंग डिफाइन होती तो ये देखो, अगर हम इसमें स्ट्रिंग डिफाइन करते तो ये वैलिड है। ये स्ट्रिंग के फंक्शन है, नंबर के थोड़ी ना है। अच्छा चलो नंबर दे देता हूँ। नंबर से क्या होता है? नंबर 10। क्या नंबर के लिए भी कोई फंक्शन है? लेट्स चेक करते हैं। नंबर डॉट टू फिक्स्ड, ये टू स्ट्रिंग। अच्छा, टू स्ट्रिंग तो डायरेक्ट दोबारा से कन्वर्ट कर देगा इसको स्ट्रिंग में। ठीक है, टू फिक्स्ड भी एक वेरिएबल होता है। मैं आपको बताता हूँ, वेरिएबल आई मीन सॉरी, फंक्शन करता क्या है ये फिक्स कर देता है जो फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं उन्हें। मतलब नहीं, समझ नहीं आया होगा आपको, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। आप रिजल्ट देखेंगे ना तो सीधा खुद समझ जाएंगे। कॉल भी करना होगा क्या इसको? हम्म, इस पे आउटपुट देखिए 10। अगर मैं इसको 0.5 कर दूं, क्या वैल्यू आ रही है? 11। देखो ये खुद राउंड ऑफ हो रहा है। एक काम करते हैं, अच्छा अगर मैं 0.6 करूंगा ना तो क्या आएगा? 11। अगर 4 करूंगा तो 10। देखो जब मैं 0.5 रखता हूँ या 5 से अबव रखता हूँ तो ये जो है नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू देगी। देखो अगर मैं ये 5 दूं, ओके 11 आ रही है। 6 दूं, 11 आएगी। लेकिन अगर मैं 4 दे दूं 5 से कम तो 10 आ जाएगा। देखो तो ये बात होती है। ठीक है, और भी मैं ना नंबर्स के लिए फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे मैथ फंक्शन अवेलेबल है। मैथ में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैथ डॉट पावर। पावर में अब देखो, जैसे मुझे 2 है और 2 का कर देते हैं 10 से बताता हूँ मैं आपको। 10 2 तो ये करेगा क्या? 10 को ना 2 बार मल्टीप्लाई कर देगा। ये देखो 100। 3 बार करूँ तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, तो मैथ्स डॉट पावर के पास हमारे बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मैथ डॉट, चलो फ्लोर फंक्शन और बताता हूँ मैं आपको, फ्लोर एंड सील। ये भी काफ़ी अच्छे मेथड्स हैं। देखो 10 फ्लोर का मतलब क्या होता है? ज़मीन। तो देखो 10.4 डालूं या 8 डालूं, आएंगे 10 ही। लेकिन अगर मैं इसे सील कर देता हूँ तो नेक्स्ट बिगर जो है वैल्यू आएगी, ये देखिए 11। ठीक है, नेक्स्ट बिगर न्यूमेरिक वैल्यू जो कि हम नंबर सिस्टम में नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कोई पॉइंट पॉइंट नहीं, डायरेक्ट सीधा डेसिमल वैल्यू देगा ये। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना काफ़ी है नंबर सिस्टम। तो आई मीन सॉरी, नंबर। अब जो है दूसरा टाइप स्टार्ट कर लेते हैं, बूलियन। अच्छा देखो ये भी सेम चीज़ फॉलो होगा। अब एक बात बताओ, ठीक है, मैं ऐसे करूँगा तो इसका टाइप हो जाता था स्ट्रिंग अपने आप ही। बूलियन करने के लिए क्या करना होगा? मुझे ये करना होगा क्या? इससे तो स्ट्रिंग की वैल्यू इसके पास बूलियन आएगा या ये बताओ। ये देखो ये पहले बूलियन आएगा, ओ सॉरी आई मीन स्ट्रिंग आएगा, पर आपको बूलियन लग सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्ट्रिंग बूलियन करने के लिए ना सिर्फ ट्रू या फॉल्स, अगर डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स पास किया जाए तो अपने आप जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो इसे खुद अपने आप बूलियन मान लेगा। ओके, तो ये बूलियन होता है, किस टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करता है ये? या तो ये ट्रू होता है, या तो ये फॉल्स होता है। देखो नंबर ट्रू, और इसे फॉल्स करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स ये आगे वैलिडेशन में यूज होता है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं और हमें थोड़ा, मान लीजिए स्टेट को चेंज करना होता है कि किसी ने अगर ये किया या ये दो ही कंडीशन होती है हमारे पास, तो हम उसमें ट्रू फॉल्स जो है यूज कर लेते हैं। तो अभी के लिए बूलियन भी मैं इतना ही कर रहा हूँ। दूसरा करते हैं नल। ओके, अब आते हैं इसी को ही ना, मैं साथ में ही अनडिफाइंड भी आपको बता देता हूँ। देखो जब हम ये करते हैं ना, क्या है इसका मतलब? मैंने इसको नल कर कुछ डाल दिया है मैंने इसमें, लेकिन अगर मैं सीधा सिर्फ ये कर दूं कि भाई मैं यूज ही नहीं कर रहा तो मैं नल भी क्यों असाइन करूं, सीधा ऐसे ही ना छोड़ दूं, बाद में दे दूंगा कुछ भी, तभी अनडिफाइंड आता है। अनडिफाइंड मतलब कि डिफाइन ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए सिंबल्स पे आ जाते हैं। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं ये नल अनडिफाइंड सिंबल्स, ये इतने यूज नहीं होते हैं। और सिंबल्स तो शायद ही कभी यूज करें आप, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये आ गया आपका सिंबल। ठीक है, और ये लो। अब ठीक है, सिंबल टाइप बस इतना ही होता है ये। बाकी इसमें इसका यूज केस है,
एक दो यूज केस हैं इसके, कीज में ये यूज हो जाता है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो इंडस्ट्री में ये सिंपल तो बिल्कुल ना के बराबर यूज होता है, आप ना ही समझ लीजिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देते हैं हम पहले। डाटा टाइप्स के बारे में भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो ये एरे है, ठीक है, 10, 20, 30, ये क्या हुआ, ये नॉन प्रिमिटिव हो गए। अभी तक देखो, अगर सिर्फ इतना करता, सिंगल वैल्यू लिया तो मतलब प्रिमिटिव है। अगर मल्टी वैल्यू लेते हैं तो हम ऐसे स्क्वायर्स में देंगे इसको। ओके, ये कुछ डिफाइंस करते हैं जब हम एरे में देते हैं। तो ये देखो, ये रहा आपका नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, ये जो नॉन प्रिमिटिव है ना, इसमें भी हमें वैल्यू मिलती हैं। जैसे फाइंड है, फाइंड इंडेक्स, फ्लैट, फ्लैट मैप, इंक्लूड फॉर ईच, इंक्लूड्स। ये इंक्लूड्स में मेरे ख्याल से इंडेक्स फाइंड करता है या, एक मिनट जरा चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, ट्रू। इसमें अगर है तो है, अगर 40 40 देखो इसमें नहीं है तो फॉल्स दे देगा ये। तो इसमें भी ऐसे ही प्री डिफाइंड मेथड्स आपको मिले हुए हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें।